चाहे कितनी भी महंगी साड़ी पहन लो, पिक्चर परफेक्ट लुक तो नहीं आने वाला, क्योंकि आप कर रहे हो ये 10 गलतियाँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसी गलतियाँ जो कि मैक्सिमम औरतें साड़ी पहनते टाइम करती है, और बहुत ही छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं। इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा अगर आप सुधार कर लेते हो ना, तो आपका लुक बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट आ जाएगा, और फिर आपको किसी से स्टाइलिंग टिप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ अपनी लाइट वेटेड साड़ियाँ भी शेयर करती रहूँगी। सो सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1 पे आता है गलत पल्ला लेना। पल्ले में अगर आपने गलती की तो फिर आपका पूरा लुक खराब हो जाएगा, ये तो आप भी मानते हो। लेकिन मैक्सिमम औरतें पल्ले में ही गलतियां करती है, या तो वो बिल्कुल सिंपल प्लीट्स बना लेती है यहाँ पे, या फिर ओपन पल्ला रख लेती हैं, और इन्हीं दोनों चीज़ों में ना वो स्टक होकर लाइफ टाइम ऐसा ही लुक क्रिएट करती है। अब आप बताओ कि अगर आप लाइफ टाइम एक जैसा ही लुक क्रिएट करोगे तो आपका लुक भी तो एक जैसा ही आएगा ना, उसमें आपने कुछ नया ऐड ही नहीं किया। तो आपको करना है ये कि सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आप जो साड़ी ले रहे हो उसे और अपने फिगर को अच्छे से एनालाइज करो कि किस टाइप का पल्ला लेना उचित रहेगा, किस टाइप का पल्ला लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हर साड़ी की अलग डिमांड होती है। अगर वो लाइट फ्लोई फैब्रिक है तो आप उसे ओपन रख सकते हो, हैवी वर्क में तो ओपन रख सकते हो। अगर वो स्टिफ मटेरियल में है तो उसे प्लीट कर सकते हो, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लीट्स आते हैं। बेसिकली आपको ये समझना है कि साड़ी का जो मटेरियल है वो, उस पर जो वर्क है, उसके जो बॉर्डर्स है, उसकी विथनेस कितनी है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपका फिगर कैसा है। क्या आप शॉर्ट हाइटेड हो, क्या आप हैवी बस्ट लाइन वाले हो, शोल्डर्स बड़े हैं या ओवर साइज के हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पल्ले को पिक करना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ जो आंटीज़ होती है जो थोड़ी हैवी साइज़ की होती है, और वो ना ऐसे प्लीट्स बना लेती है साड़ी की, तो उससे होता क्या है, हैवी बस्ट होने की वजह से, हैवी वो ब्रॉड होने की वजह से यहाँ से तो प्लीट्स बन जाते हैं, लेकिन यहाँ से पूरा उनका जो दिखने लगता है ना वो अच्छा नहीं दिखता। तो हर बार प्लीट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, हर बार ओपन पल्ला रखना भी ज़रूरी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को, जो भी अभी मैंने बताया कि आप जो साड़ी ले रहे हो उसका वर्क देखो, उसका मटेरियल देखो, उसके बॉर्डर्स को देखो। दूसरी चीज़ कि आप अपने फिगर को भी देखो कि उसमें क्या कमियां हैं, कैसे आप उससे एनहांस कर सकते हो, अपने लुक को कैसे अच्छा बना सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ। ये वाली साड़ी जो है ना, ये मैंने एक रील में भी शेयर की थी। मनीषा रानी का ये वाला लुक आपने देखा ही होगा, एक कोई तो शो आता था यूट्यूब पे, उसमें मनीषा ने इस साड़ी को पहन रखा था, और वो रेडी टू वेयर ही साड़ी थी। ये भी रेडी टू वेयर साड़ी है, एग्जैक्टली यही साड़ी थी, सेम प्रिंट, सेम कलर, सब कुछ बिल्कुल सिंपल सी साड़ी है। इसमें कुछ भी वर्क कुछ भी नहीं है। साइड में बस ये ग्रीन कलर के लेसेस लगे हुए हैं, जो कि मुझे थोड़ा ऑफ लगता है। मतलब इसमें ग्रीन लेसेस नहीं लगाने चाहिए थे, पिंक कलर के ही होते तो ज़्यादा बेटर दिखता, आई थिंक सो, या फिर वाइट अच्छा दिखता। बट ओवरऑल ये जो साड़ी है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी लाइट वेट है। अगर आप डेली वेयर के लिए कुछ पहनना चाहते हो डेफिनेटली आप इसे ले सकते हो, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये सिर्फ 700 या 600 का है, और रेड टू वेयर साड़ी है। इसके साथ हमें सेम इसी फैब्रिक में ब्लाउज पीस भी मिल जाता है। एक और साड़ी देख लेते हैं जो कि है ये सिर्फ 350 रुपये की है। कैन यू इमेजिन, इतना सुंदर ये जो प्रिंट है ना, इतना सुंदर है, और सिर्फ 350 रुपये की, और ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है, बहुत रिच लुक आता है इसमें। इस साड़ी की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है ना कि इसका जो प्रिंट है वो बहुत एक्सपेंसिव लुक देता है। मतलब 300 रुपये की साड़ी ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब देखो ये कितना सुंदर प्रिंट है। ये इंस्टेंटली आपको एकदम नीट लुक देने के लिए परफेक्ट है। ऑफिस वेयर के लिए भी इसे पहन सकते हो आप। मिस्टेक नंबर 2, ज्यादातर औरतों को तो पता ही नहीं है कि किस ओकेशन पे हमें किस टाइप के फैब्रिक को, किस टाइप की साड़ी को पहनना चाहिए। जैसे कि ऑफिस के लिए, या फिर आप बाजार जा रहे हो, या फिर किसी के घर जा रहे हो, लाइट फंक्शन है, डे फंक्शन है, नाइट फंक्शन है, या फिर दिवाली है। अलग अलग ओकेशन पे ना अलग अलग टाइप के फैब्रिक, अलग अलग टाइप के वर्क और कलर को पिक करना चाहिए। जैसे कि डे टाइम के लिए आप जितना हो सके उतना लाइट कलर की साड़ियों को रखो। ऑफिस जाने के लिए या फिर किसी फॉर्मल जगह पे जाने के लिए आप साड़ी ऐसी लो जिसमें स्टिफनेस हो, मतलब वो फ्लोई ना हो, ताकि एक अच्छा सा नीट लुक क्रिएट हो, और लाइट कलर में हो। स्पेशली वो प्रिंटेड हो, कॉटन मटेरियल में हो, तो वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट, जब आप नाइट के लिए कोई साड़ी ले रहे हो तो उसमें आप हैवी वर्क ले सकते हो, ब्लिंगी ले सकते हो, वो थोड़ा शाइनी हो तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। मतलब नाइट को अगर आप कोई ऐसी साड़ी पहनोगे ना जो लाइट कलर में हो, सिर्फ प्रिंटेड हो, या फिर स्टिफ फैब्रिक में हो, तो वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप फ्लोई लेते हो, उस पर सीक्वेंट वर्क है, या फिर वो ब्लिंगी है, चमक रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो इस तरीके से आपको डे, नाइट और ओकेशन वाइज अलग अलग साड़ी, अलग अलग फैब्रिक को पिक करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, गलत इनर वेयर पहनना। अगर आपने इनर वेयर गलत पहना ना, तो जो साड़ी का फ्रंट लुक है, स्पेशली जो ब्लाउज एरिया है, ये एरिया जो है योक एरिया, ये थोड़ा सा सैगी दिखने लगता है, जिसके वजह से भी साड़ी लुक उतना अच्छा नहीं आता है। तो सही इनर वेयर को पिक करना भी एक स्मार्ट चॉइस है, जिसपे ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। मिस्टेक नंबर 4 पे बात करते हैं, जरूरत से ज़्यादा ज्वेलरी पहन लेना। मतलब अगर आपकी साड़ी रिक्वायरमेंट करती है कि आपको ज्वेलरी पहनने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ईयरिंग पहन लो, स्टेटमेंट ईयरिंग पहन लो, या फिर छोटे छोटे से स्टड्स को पहन लो,
लो, या बिल्कुल सिंपल सी एक चेन को पहन लो। क्योंकि अगर आप ऐसे जो फुल नेक वाले ब्लाउज होते हैं वो पहन रहे हो, फुल स्लीव का ब्लाउज पहन रहे हो, आपकी साड़ी ही अपने आप में आपको कंप्लीट लुक देने के लिए इनफ है। तो उसके साथ अगर आप कोई भी 2 ज्वेलरी भी पहनोगे ना तो वो एक्स्ट्रा दिखने लगता है। एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं है कि आपने 10 पहना तभी वो एक्स्ट्रा समझ में आएगा। आप अपनी साड़ी को देखो, अपने आप को देखो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कितनी ज्वेलरी लेनी है। कोई ऐसी साड़ी पहनी जिसमें सिर्फ एक ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे अगर आपने 2 ज्वेलरी भी पहन ली वो भी एक्स्ट्रा दिख सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जरूरत से ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनी है। साड़ी एंड लुक देखो पहले, उसके हिसाब से डिसाइड करो। मिस्टेक नंबर 5, साड़ी के साथ गलत फुटवेयर पिक कर लेना। सिंपल सी ट्रिक बता देती हूँ, साड़ी पहनने के बाद आप फुटवेयर को पिक मत करो, पहनने से पहले अपने फुटवेयर को पिक कर लो और दोनों को मैच करके देख लो कि आपस में जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि पहनने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, आपको जो अच्छा दिखा, जो फुटवेयर आपके लिए कंफर्टेबल है या जो आपको ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, आप उसके साथ चले जाओगे। लेकिन अगर आप पहले से मैच कर लोगे तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा, क्लियर विजन होगा कि इसके साथ ये पहनना है या नहीं पहनना। गलती नंबर 6, साड़ी की जो हाइट है ना उसमें कई बार गलती हो जाती है। कई बार वो हील से थोड़े ज़्यादा ऊंचे रह जाते हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल तो फील होता ही है, ये थोड़ा सा मेसी भी दिखता है। तो एकदम परफेक्ट लेंथ होनी चाहिए। गलती नंबर 7, कई बार ना सामने के जो प्लीट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जिसकी वजह से एक तो वो सामने बल्कीनेस दिखाई देने लगता है। और अगेन यहाँ पे भी फैब्रिक का कमाल है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो कि थोड़े बल्की होते हैं, प्लीट्स बनने के बाद वो सामने के लुक को थोड़ा बल्की दिखा देते हैं, हैवियर दिखा देते हैं, जिसकी वजह से साड़ी का लुक खराब हो जाता है। राधिका मर्चेंट वाले इस लुक को आप ध्यान से देखो, इसमें यही गलती हुई थी कि प्लीट्स इतने ज़्यादा बन गए थे और वो इकट्ठा हो गए थे, जिसकी वजह से पेट का एरिया ना थोड़ा बड़ा दिखने लगता है, हैवी दिखने लगता है। तो ये वाली गलती आप मत करना। प्लीट्स आपको डिसाइड करने हैं, अगर फ्लोई फैब्रिक है, हल्का लाइट फैब्रिक है तो आप ज़्यादा प्लीट्स बना सकते हो। अगर मोटा फैब्रिक है, स्टिफ फैब्रिक है तो आप थोड़ी कम प्लीट्स बना के भी काम चला सकते हो, सामने की तरफ हैवी नहीं दिखना चाहिए। तो नेक्स्ट मैं आपको एक और साड़ी दिखाती हूँ। इसका कलर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इसमें जो शाइन है आप देख सकते हो, मतलब ऐसा लग रहा है ये मेटल है, मेटालिक टाइप का ये दिखता है और पहनने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। लेकिन मुझे ये पहनने में डर लगता है क्योंकि ये ना संभालना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं थोड़ा डर के रहती हूँ इस साड़ी से। लेकिन इसका कलर और जो मटेरियल है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पूरी साड़ी प्लेन है, सिंपल सा हमें यहाँ पे बॉर्डर ये देखने को मिल जाता है सीक्वेंस का और गोटा पट्टी का यहाँ पे वर्क है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर रिच दिखता है ये पहनने के बाद। इसके साथ भी आपको ज़्यादा कुछ भी ज्वेलरी, बहुत ज़्यादा एक्सेसराइज करने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड ज्वेलरी इसके साथ बहुत सुंदर लगेंगे और काफ़ी हल्की साड़ी है, मतलब आप समर्स में भी इसे आराम से पहन सकते हो, बहुत ही हल्का मटेरियल है। ये ग्रीन लहरिया पैटर्न की साड़ी, ये कॉटन मटेरियल नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो, ये थोड़ा खड़ा खड़ा सा फैब्रिक है। अदरवाइज ये बहुत सुंदर मटेरियल है, बहुत सुंदर कलर पैटर्न में है, हल्का फैब्रिक है, तो आपको गर्मी नहीं लगेगी अगर आप समर्स में भी इसे पहनते हो तो। इसके कलर की वजह से मैंने इसे लिया था। ग्रीन एंड वाइट का ये जिगजैग जो प्रिंट है ना, वो पूरी साड़ी ऐसे ही प्रिंटेड है और कहीं पे कोई लेस बॉर्डर कुछ भी नहीं है। ओवरऑल ये साड़ी भी बहुत हल्की साड़ी है, अगर आप डेली वेयर के लिए या फिर आसपास जाने के लिए भी पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो और छोटे मोटे पूजा फंक्शन में भी इसे पहन सकते हो अच्छे से। इसके साथ ज्वेलरीज पहन के कमाल का लुक क्रिएट कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट गलती की, जो कि है कि अगर आपके ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं है या फिर जो आपने ब्लाउज बनवाते टाइम उसमें शेप या नेक लाइन या स्लीव के पैटर्न्स को सही नहीं लिया है तो भी आपकी एक्सपेंसिव साड़ी चीप दिख सकती है। क्योंकि बेसिकली आपके फेस के आसपास जो कुछ भी आता है ना वो ज़्यादा मैटर करता है। अब जैसे मान लो कि आपने 5,000 6,000 की कोई साड़ी ली है, 10,000 की साड़ी ली है और उसके साथ जो आपने ब्लाउज पहन रखा है उसका जो नेक लाइन है वो मैच ही नहीं हो रहा। हैवी साड़ीज़ के साथ ना आपको बहुत ज़्यादा कट आउट वाले या फिर बहुत ज़्यादा स्टाइलिश ब्लाउज की ज़रूरत नहीं होती है। हैवी एक्सपेंसिव साड़ीज़ के साथ आप जितना बेसिक रखोगे ना ब्लाउज को वो उतना ही अच्छा दिखता है, क्योंकि आपको लाइमलाइट देना है साड़ी को। तो ब्लाउज में छेड़छाड़ ना किया करो। ब्लाउज में ऐसा नहीं हो कि पीछे से तितलिया कबूतर बनवा लिया आपने, तो एक तो वो बनवाने में खर्च भी ज़्यादा आता है, ऊपर से वो अच्छा दिखता भी नहीं है, आपका पूरा का पूरा साड़ी लुक खराब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप जितना एक्सपेंसिव साड़ी लोगे ना उसके ब्लाउज को उतने ही मिनिमल बेसिक डिज़ाइन में रखना। बेसिक नेकलाइन, बेसिक स्लीव्स, इनफ, उतना ही इनफ होता है आपके लुक को अच्छा बनाने के लिए। हाँ, अगर आपकी साड़ी थोड़ी सस्ती है या बिल्कुल प्लेन है और उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना है, उसके ब्लाउज में एक्सपेरिमेंट करना है, जी खोल के करो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर महंगी साड़ी है तो उसमें एक्सपेरिमेंट मत करना, उसे बिल्कुल बेसिक रखना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मिस्टेक नंबर 10 पे बात करते हैं, गलत पेटीकोट पिक करना। अब पेटीकोट तो अब लोग बोलेंगे कि हम तो बिल्कुल सेम पेटीकोट लेते हैं अपनी साड़ी के साथ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार वही कॉटन वाला पेटीकोट लेना है या फिर हर बार आपको शेपवेयर ही लेना है। आपको अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग पिक करना होगा कि कौन सा पेटीकोट सही रहेगा एक बैलेंस लुक क्रिएट करने के लिए। बहुत ज़्यादा हैवी अगर साड़ी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वर्क है, तो प्लीज़
शेप वेयर मत पहनना, सिंपल सा पेटीकोट पहनो, वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रखेगा, आपकी साड़ी को अच्छे से होल्ड करेगा। अगर लाइट वेट साड़ी है तो आप शेप वेयर के साथ जा सकते हो। शेप वेयर लेने में भी ना बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो पूरी तरह से सील शेप वेयर होता है ना वो मत लेना, या तो मर्मेड स्टाइल का लेना जो कि नीच से फ्लेयर क्रिएट करता है, या फिर साइड से जो स्लिट होते हैं वो वाले शेप वेयर लेना, ताकि आप इजीली मूवमेंट कर सको, इजीली चल सको। तो शेप वेयर लेने में भी ये वाली गलती आप मत करना। सो शेप वेयर की बात हो रही है तो आपको एक मैं शेप वेयर भी दिखा देती हूँ जो कि मेरे पास बहुत सालों से है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके इलास्टिक को आप देखो, यहाँ पे बेल्ट है 2 इंच की और काफ़ी अच्छा मटेरियल है, कॉटन मटेरियल है, काफ़ी कंफर्टेबल है। ये स्कर्ट टाइप का है शेपवेयर, यहाँ से थोड़ा सा स्लिट है। मुझे ऐसे टाइप के शेपवेयर ज़्यादा पसंद आते हैं। वैसे मैं शेपवेयर ज़्यादा पहनना पसंद भी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे साड़ी के साथ पेटीकोट पहनना ज़्यादा पसंद है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। ऐसा है तो लाइक करें, दूसरों के साथ में शेयर करें। इन सब का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करके आप ले सकते हो। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।